अब एक साहब बोले, मुल साहब फिर वो सऊदी अरब में फूला नहीं चढ़ाते ना? ओहो, अब दादा याद आ गए। असलियत की तरफ हर चीज लौटती है। हुजूर ने फरमाया हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। असलियत याद आ गई, असलियत याद आ गई। बोले हुजूर सऊदी अरब में फूला नहीं चढ़ाते ना, वहां तो रसूल अल्लाह की दरबार है। पॉइंट नोट करो, बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। बोल बोल के हौला बना दिए लोगों को। और हमारे सुन्नियां इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले, इनके इतने भोले तो कायनात में कोई भी नहीं है। ये भोले बोले सही बात है मौल साहब, सऊदी अरब में नहीं चढ़ाते ना, वहाँ तो रसूल अल्लाह की बारगाह है, वहाँ तो सहाबा की बारगाह है। 10,000 पैगम्बर, 10,000 सहाबा आराम कर रहे हैं जन्नतुल बखी में, अंबिया इकराम के मज़ारात है, वहाँ फूल नहीं चढ़ाते, यहाँ कहीं को चढ़ाते। तो इनके बातों को सुन के टेंशन नक्को लो, दिमाग की वारालिंग मत करो, बहको नक्को, लाइट लो, लाहौल पढ़ के बाजू हट जाओ। क्या कहने, बहुत खूब। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह इसलिए फरमाए इन लोगों को सलाम नको करो, इनसे हाथ नको मिलाओ, इनकी सोहबत में नको बैठो, क्योंकि हजरत को मालूम था इन्हें ऐसे चिल्लर बातें करेंगा, इन्हें परेशान होके कहीं बहक जाएंगा। हजरत पहले बोले उसके करीब जा नको, उसके बातें सुनकर टेंशन ले नको। बात समझ में आ रही? लोग बोले अरे इतना सख्त फैसला कहीं को कर दिया, इतना सख्त। अरे सख्त नहीं करे रे भाई, अम्मा जान बेटा बीमार हुआ तो कड़वी टानिक पिलाती, दुश्मन नहीं है, बेटे को सेहतमंद करने के वास्ते पिलाती है। आला हजरत ने भी जो सख्त फतवा यूज किया है रसूल अल्लाह की उम्मत को बचाने के लिए किया है, गुलामान गौस को बचाने के लिए किया है, अल्लाह के वलियों के गुलामों को बचाने के लिए किया है। दुश्मन रसूल की सोहबत में बैठकर कहीं उसके जैसा ना हो जाए, बचाने के लिए आला हजरत ने सख्त जुमले इस्तेमाल किए हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों आओ जरा मैं कहता हूं, जब ये जाहिल कौम तुमसे कहे कि वलियों के दरबार पर फूल क्यों चढ़ाते हो जबकि सऊदी अरब में किसी मजार पर फूल नहीं चढ़ाते, तो मैं आज जोलापुर में बैठकर महाराष्ट्र की धरती पर पूरे सऊदी अरब के मुल्लाओं को, सऊदी अरब के वहां के दानिश्वरों को, सऊदी अरब के मानने वालों को, सऊदी का अकीदा रखने वाले जाहिलों को एक बात कहता हूं, तेरे बाप जो वहां हुकूमत कर रहा है अपने बाबा से परमिशन लेके तो आ। चढ़ाने देता नहीं, फिर बोलता वहां चढ़ाते नहीं ना। अरे तू परमिशन लेके तो आ। कसम रब्बे जुल जलाल की, हिंदुस्तान की धरती पर उठने वाला हर गुलाब का फूल कल से तुझे मदीने की गलियों में बिछा हुआ नजर आएगा। देखो मेरे भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब हजरत। महाराष्ट्र में कानून बना हुआ है 10 बजे के बाद माइक नहीं चलाना। यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, रोड के बातें कर रहा हूँ। 10 बजे के बाद माइक नहीं चलाना। अब एक साहब चैलेंज करे, अगर आप सच्चे मुसलमान है तो 11 बजे बजा के दिखाए। बोला चाह परमिशन लेके आ, 12 बजे बजा, तू रे दीवाने क्या 10 बजे के बाद में कर रहा? बहुत खूब हजरत। तुम जालिम बन के यजीद की औलाद कानून मुसल्लत करके बैठी, या दरगाह की जाली को नहीं छीना, तू फूल चढ़ाने कहां से देता रे? चिल्लर बात कर रहा, तू जाली को छीने नहीं दे रहा, हमारे देखे तो तेरा नक्शा आउट हो जा रहा। और एक बात सुनाता हूँ, खुदा की कसम, उलमा इकराम है, उलमा का बहुत बड़ा मजमुआ। एक बात सुनाता हूँ, एक मुतव्वा, मैं रसूल अल्लाह की जाली के सामने ठहरे हुआ हूँ, दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ रहा हूँ। मुतव्वा के बोला पलटो पलटो पलटो, पीछे पड़ गया मेरे, सरकार की तरफ चाह रहा था, पीछे पड़ रहा, खिबले को रुख करो, खिबले को रुख करो, खिबले को रुख करो, पीछे पड़ गया। तो मैं सोचा कि मुतव्वे का ईमान भी है कि रसूल जिंदा है। पॉइंट नोट करो आप, मुतव्वे का ईमान भी है कि रसूल जिंदा है, क्योंकि इन्हें डर रहा 2 जिंदों का कनेक्शन मिल गया तो मेरा मुर्दा कहां निकल जाता कि
वाह वाह हजरत वाह। इसलिए इन्हें हमको रसूल से फेर रहा, इन्हें रसूल से फेर रहा। अगर मिसाल के तौर पे नौज बिल्लाह अगर सऊदी वालों का यकीदा हुजूर मुर्दा है तो मुर्दे की तरफ हम लोग ठहरे, तेरे को टेंशन कहीं को है भाई? जिंदे की तरफ है। देखो जिंदा जिंदे को देखता, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे, बात समझ में आई? मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे, मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे। इसी तरह मैं रसूल को फातिहा भेजता हूं, मेरा रसूल सुनता है। मैं रसूल को सलाम भेजता हूं, मेरा रसूल सुनता है। बीच में मुतव्वा परेशान है, बीच में मुतव्वा परेशान है। बोले दोनों मिल गए तो हमारी हुकूमत उखड़ जाती। इसलिए बोला पलटा दो, डिस्टर्बेंस करो, इनको छेड़ो, इनके साथ शरारत करो। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखिएगा, मैं सऊदी अरब को चैलेंज करता हूं, तू जरा परमिशन तो लेके आ। खुदा की कसम, हिंदुस्तान की धरती पर उठने वाला हर गुलाब का फूल मदीने की गलियों में नजर आएगा। जन्नतुल बकी से तूने मजार तो तोड़ दिए नादान, हम गुलाब के फूलों की मजार बना देंगे इंशाअल्लाह। तू परमिशन तो दे, तू वहां बैठ के यहां बर्दाश्त नहीं कर रहा। प्यारे दोस्तों, ये बहुत जाहिल कौम है, इनके चक्कर में नको पड़। मैं आग का बना हुआ हूं, मिट्टी के बने, मैं क्या को सजदा करूं? अल्लाह वाले कहां अटक गया रे तू? झंडे को देखे तो शिरकत है। क्या रे झंडे में कहेगा शिरक अटके हुआ है रे? वो शिर्क बोले तो क्या मेरे भाई, जरा समझो अल्लाह के वास्ते। पहले शिर्क का मतलब समझो। शिर्क बोले तो किसी को भी अल्लाह के बराबर समझना, जी जी जी, अल्लाह के जैसा समझना या अल्लाह समझना। मैं झंडा चढ़ाते कि मैं अल्लाह बन जाता हूं? वारे झंडे, क्या कमाल है तेरा, तू जिसके सर पे बैठ गया उन्हें अल्लाह। हाजी वो गरीब कौम है मेरे भाई, झंडा चढ़ा तो शिर्क आएगा जी। अच्छा याद कर ले रहे, बीच बीच में पुकार रहे चिल्लर गते। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, झंडा चढ़ाने से शिर्क आएगा मेरे भाई। फातिहा दिए तो बोले शिर्क, सलाम पढ़े तो बोल रहा शिर्क, इधर गए तो बोल रहा शिर्क, उधर गए तो बोल रहा शिर्क। प्यारे दोस्तों, जरा अजीब व गरीब कौम है। शिर्क का नारा लगाकर अब बेचारा इन्हें अब बोला भी तो कहां बोल रहा, ओलमा का ने बोला तो ओलमा बिठा के इधर बाबा नए नए दिख रहे तुम, अभी टीवी पे देख के आए जैसा दिख रहा इधर, बोल के बिठा के ओलमा कान पकड़ के समझाते, नहीं समझाते तो थप्पड़ खींचते। मगर इन्हें क्या कर रहा है, ये शिर्क 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 बोल के ओलमा का ने नहीं बोल रहा, मुबल्लिगों का ने नहीं बोल रहा, कहां बोल रहा? पान के डब्बे पे, ऑटो वाले के सामने, तरकारी वाले के सामने, और दलील भी पूछ रहा, दरगाह गुजाना कुरान में आए क्या? कहां पूछ रहा? तरकारी बेचने वाले को पूछ रहा। उसको अगर उतना मालूम रहता तो तरकारी कहीं को बेचता रहे दीवाने। हमारे हैदराबाद का एक लतीफा है, सुनाऊं। एक साहब क्या करे, जुमा की नमाज पढ़ के जल्दी निकल गए। अभी नहीं कुछ करता नहीं ना, क्या अभी नहीं ना, खाली सलाम पढ़ लिया, सुन्नता पढ़ लिया, मस्जिद के बाहर निकल गया। मक्का मस्जिद से, मक्का मस्जिद के बाजू एक बेहतरीन होटल है, उसमें जाके बैठ के चाय बिस्किट वगैरह सौंप कर लिया, आधा घंटा टाइम पास करा। अब उसके बाद अपना एक सुन्नी भाई उन्हें जो है ऑटो ले लेके बाहर निकला। इन्होंने रोड पे आके हाथ बताया, जरा रुक भाई मेरे को चलना है, अफजलगंज तक छोड़ दे। बोले जी अच्छी बात है साहब बैठिए। बोले तो उन्होंने बोले मियाँ क्या कर रहे थे तुम? अब निकल रहे इतनी देर से, आधा घंटा होगा नमाज खत्म होके, नमाज खत्म होके आधा घंटा हो गया, क्या कर रहे थे अब तक? तो बोले वो दरगाहें हैं, बारगाह शरीफ है, उसकी जियारत कर रहा था, सरकार की आसार मुबारक है उसकी जियारत कर रहा था, फातिहा पढ़ा, सलाम पढ़ के निकला हूं। बोला इन्हें शरीफत नहीं बोला, इन्हें सुन्नी बोले तो बोला, इन्हें वो पूरा सुना। उन्हें बोला हाँ फातिहा देते? हाँ फातिहा देते। सलाम नहीं पढ़ते? बोले हाँ पढ़ता हूं। अरे भैया ये फातिहा देना सलाम पढ़ना कुरान में है क्या? जैसे ही सुना वो ऑटो वाला इतना हंसा, इतना हंसा, इतना हंसा, ऑटो अनकंट्रोल हो गया। और इत्तेफाक से थोड़ी दूर पे वहां पुलिस स्टेशन है। इन्हें समझा कहां पुलिस वालों को मार देता कि बोल के कंधे पे हाथ रख के, अरे बड़े भाई रोक,
बाजू ले ऑटो, बाजू ले। बाजू लिया, लेके उतर के पेट पकड़ के हंस हंस के फिर बैठा। इन्हों पूछ रहे चिच्चा, वो दाढ़ी वाले, वो छोटे पैजामे वाले, वो 40 दिन घर से बाहर गायब रहने वाले, 4-4 महीने तक लापता रहने वाले, इन्हों बोल रहे अरे मियां मैं ऐसा कौन सा जोक सुनाया तेरे को जो तू इतना पेट पकड़ के हंस रहा? तो बोले चिच्चा तुम जो पूछे वो किसी जोक से कम है क्या? क्या बात है? तो बोले क्या करा मैं? तुम ही पूछे ना अभी फातिहा देना, सलाम पढ़ना कुरान हदीस में है क्या? तुम ही पूछे ना अभी दरगाह को जाना कुरान हदीस में है क्या? तुम ही पूछे ना अभी वो जियारत करना कुरान हदीस में? हाँ मियां वो पूछा क्या, जिसमें क्या जोक है? तो बोले चिच्चा ये कोई जोक से कम है क्या? तो बोले बात क्या है मियां? तो बोले देखो चिच्चा, अगर मैं इतने मसले मेरे को मालूम रहते, फातिहा देना कहाँ है, हदीस में है नहीं है, कुरान में है नहीं है, सलाम पढ़ना कहाँ है कहाँ नहीं है, और जो है दरगाह को जाना कहाँ है कहाँ नहीं है, अगर इतने मसले मालूम रहते तो ऑटो कहीं को चलाता था, मौलाना बन जाता था मैं भी। वाह 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 वाह। मसले नहीं मालूम है बोल के ऑटो चला रू मौल साहब। बहुत खूब हजरत, वाह। उन्हें ड्रिंक डालने के बैठे हुए चबूतरे पे शराफत की एक्टिंग कर रहा, उसको पूछ रहा है कुरान हदीस में क्या? बोले तो बोले वो राय ले, अपनी इज्जत निकलती, खामोश बैठ जाओ। वो राह बोले इतनी थर्ड क्लास कौम है मेरे भाई। हमारे महल्ले में एक लड़का है, उन्हें सुनाया मेरे को, उसके घर पे रोजाना आके चुपके तो भी खटके मार रहे, चलो दिन की बात, दिन की बात, दिन की बात, दिन की बात। उन्हें एक दिन चिड़ में आके बोला ए मेरे को तारत नहीं है, चलो। तो इन्हें क्या करा, इन्हें इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है इन्हें, कुछ भी नहीं होता, तारत नहीं है तो मसला सीख लो, बाद में लेते मगर बोल रहा। अरे बाप रे बाप, ऐसी जाहिल कौम है मेरे भाई। अब ऐसी कौम को क्या हिदायत नसीब होंगी? कभी जिंदगी में कुरान खोल के नहीं पढ़े, कभी उलमा की सोबत में नहीं बैठे, कभी अल्लाह वालों की सोबत में नहीं, क्या दीन सीखता, क्या दीन सिखाता? ऐसी जाहिल कौम से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता इनके बातों में आकर अपने ईमान को खराब मत करो।